हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CS गौतम यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड करने के क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो उसके क्या क्या फायदे हो, क्या क्या एडवांटेजेस हो, क्या क्या बेनिफिट्स हो गए उसको रजिस्टर करने की। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सबसे पहला बेनिफिट होता है बोरिंग पावर। बोरिंग पावर का मीनिंग क्या होता है? बोरिंग पावर का मीनिंग होता है कि कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई लोन ले सकती है, किसी पर्सन से भी लोन ले सकती है, किसी इंडिविजुअल से भी लोन ले सकती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है या बैंक बैंक किसी से भी ले सकती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि एक कंपनी भी बोरिंग कर सकती है, अपने मेंबर से भी कर सकती है, अपने डायरेक्टर से भी कर सकती है, किसी से भी लोन बोरो कर सकती है, सब्सिडी से भी बोरो कर सकती है। उसमें सेकंड पावर आती है पावर टू शू। पावर टू शू का मीनिंग होता है कल की डेट में कंपनी किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, उस केस में सामने वाली पार्टी को डिफॉल्ट करती है, तो उस केस में कंपनी लीगल एक्शंस ले सकती है उस सामने वाली पार्टी के ऊपर। अगर इसी केस में वाइस वर्षा हो जाता है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, सामने वाली पार्टी भी कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकती है या फिर जो ऑथराइज एजेंसीज है या फिर अथॉरिटी है उसके पास जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। अगली बात है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस का मीन्स होता है कि कल की डेट में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर दोनों मेंबर, प्राइवेट कंपनी दो मेंबर की रिक्वायरमेंट दोनों की डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी भी क्या मर जाएगी? असल में कंपनी कभी मरती नहीं, क्योंकि कंपनी इंटेलेक्चुअल पर्सन है नहीं, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कागजों में बनी हुई है, तो इसलिए वो हमेशा सर्वाइव करेगी। तो उस केस में अगर मेंबर किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी दो मेंबर की डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी को 180 दिन के अंदर में उसके कोई प्रमोटर्स हो गए या फिर कोई ऑथराइज पर्सन हो गया या लीगल हायर हो गए, उनको एज ए कंपनी मेंबर बनना पड़ेगा या फिर उनको कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। मीन्स आपकी डेथ कंपनी की डेथ नहीं मानी जा सकती इन द केस। और कंपनी की डेथ सिर्फ दो तीन तरीके से होती है, जैसे कंपनी को पूरा दिवालिया घोषित कर दिया जाए और या स्टॉक ऑफ कर दिया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए, कंपनी डोरमेंट स्टेटस में डाल के दोबारा बंद कर दिया जाए, तो उसी केस में कंपनी की डेथ हो सकती है। मीन्स कागजों में पैदा होती है, कागजों में बंद होती है। अब अगली पावर के बारे में बात करते हैं कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। मीन्स कल की डेट में कंपनी कोई बिल्डिंग खरीदना चाहती है, कोई ऑफिस खरीदना चाहती है या फिर कुछ भी खरीदना चाहती है, गाड़ी खरीदना चाहती है, कोई सामान खरीदना चाहती है, किसी चीज को भी खरीदना चाहती है, वो अपने नाम पे खरीद सकती है। मीन्स कंपनी के मेंबर और डायरेक्टर के उसमें नाम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी कोई प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है प्रोप्राइटर के नेम पे रजिस्टर होती है। बट कंपनी के केस में कम ना कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर रजिस्टर होती है, ना कंपनी के मेंबर के नाम पर रजिस्टर होती है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी कंपनी के खुद के नेम पे। तो कंपनी के पास पावर है कि वो कंपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है और उसे बेच भी सकती है। अगली पावर के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी ऑल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। मीन्स एक कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरी कंपनी में जाके भी मेंबर बन सकता है। जैसे कि मैंने एक कंपनी बनाई ABC प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। कल की डेट में XYZ प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में शेयर लेना चाहती है, तो उस केस में वो कंपनी शेयर ले सकती है और वो इसमें मेंबर भी बन सकती है। मीन्स एक कंपनी के अंदर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकता है और नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकता है। अब अगली बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। कैन डू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी पर्सन। मीन्स अगर कंपनी किसी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, मीन्स किसी से कोई एग्रीमेंट मानना चाहती है, रीसेल का एग्रीमेंट है, किसी का बिजनेस का एग्रीमेंट है, किसी टाइप का भी एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, तो उस लीगल एग्रीमेंट के अंदर किसी कंपनी दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है। मीन्स कल की डेट में उसे अपने डायरेक्टर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी खुद सक्षम है किसी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए। तो इसलिए कंपनी कैन डू एनी कॉन्टैक्ट विद एनी अदर पर्सन, मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी कर सकती है, नेचुरल पर्सन के साथ भी कर सकती है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी कर सकती है एज ए कॉन्टैक्ट। अब अगली एडवांटेज के बारे में जानते हैं। इनवाइट FDI। FDI आपको पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको जिस कंट्री में आ जाए उस कंट्री का भविष्य बदल जाता है, तो इसे माना जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ रही है फॉरेन से, मीन्स कोई हमारी कंट्री में इंडिया में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, USA से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं से भी इन्वेस्ट करे, मॉस्को से इन्वेस्ट करे, ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्ट करे, तो उस केस में हम उसे FDI मानेंगे। तो मीन्स एक प्राइवेट कंपनी के अंदर भी FDI आ सकती है। और आपको पता होगा सबसे बढ़िया फॉर्म होता है प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करना और बाहर से FDI लेना। मीन्स आप बाहर के पर्सन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए एक लिमिट याद रखना आप। उसके लिए लिमिट होती है, जो हमारा जो फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट है उसमें लिमिट बता रहा है कि आप किस बिजनेस में कितनी लिमिट करवा सकते हो। जैसे एविएशन सेक्टर में मैक्सिमम 49% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, 51% उसे नहीं दे सकते। तो हर चीज़ की लिमिट दे रखी, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब अगली पावर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कल की डेट में कंपनी की किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसके इसमें शेयर किसके पास ट्रांसफर होगी? उसके लीगल हायर के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, तो उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है
कि मैं अपने शेयर, अपनी हिस्सेदारी कंपनी में किसी और बंदे को बेचना चाहता हूँ, किसी नेचुरल पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को, मीन्स कंपनी हम किसी को बेचना चाहता हूँ, तो मैं इजीली बेच सकता हूँ, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। अनलेस इन द केस मेरे को कोई बाउंडेशंस लगी या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसके टाइम लिखा गया था कि अगर कंपनी का आप शेयर सब्सक्राइब करते इतने दिन तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स कंपनी में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स। अब बात होती है, आपने सुना भी थोड़ी देर पहले कि एफडीआई इनवाइट कर सकते हैं, एफडीआई इनवाइट करें तो एफडीआई इनवाइट करने के बाद जो बाहर का बंदा है वो कहेगा भाई मुझे कैसे पता कि आप मेरी एफडीआई इनवाइट करो, मैं आपको बिजनेस में डालो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी मुझे। तो हिस्सेदारी के लिए वो क्या करता है, कंपनी में मेंबर बन जाता है। कंपनी में मेंबर बनने के बाद वो अपना बिजनेस करता है, अपने हिसाब से चलता है और उसके हिसाब से कंट्रोल करता है। तो मीन सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है, फॉरेन कैन बी मेंबर बिकम ए मेंबर इन अ कंपनी, मीन्स फॉरेनर पर्सन भी कंपनी में मेंबर बन सकता है। फॉरेनर का मतलब क्या, जो इंडिया के बाहर रहता है, जो इंडिया का ना सिटीजन है ना रेस्ट ऑफ इंडिया है, तो उसे हम फॉरेनर मानेंगे और उसको कंपनी में हिस्सेदारी दे सकते हैं, बट एज पर द फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। अब अगली बात आती है कि कंपनी कैन बी सेल टू अनदर पर्सन, मीन्स एक कंपनी को हम दूसरे पर्सन को भी बेच सकते हैं। मीन्स अगर मैं अपनी कंपनी को बेचना चाहता हूँ तो मैं दूसरे पर्सन को बेच सकता हूँ, वो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मैं इसका भी कर सकता हूँ, कंपनी को सेल करने का। और सेल कैसे करते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के थ्रू। अब अगला बेनिफिट आता है कि आप कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिफिशियल पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप प्राइवेट पब्लिक कंपनी बनाते हो तो पब्लिक कंपनी में 3 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप मैक्सिमम 200% अपॉइंट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब अगली बात करते हैं हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की खुद की कैपिटल होगी, मीन्स उसमें जिसकी जितने शेयर उसने सब्सक्राइब करे, जितने उसने कैपिटल को सब्सक्राइब करे, वहां तक उसकी लायबिलिटी होगी और कंपनी की भी लायबिलिटी होगी। कंपनी यहाँ तक ही मार्केट से रुपए उठा सकती है। अगर उसे अपनी मार्केट से रुपए उठाना बढ़ाना है, जैसे कंपनी की मार्केट चलता है ऑथराइज कैपिटल आज की डेट में 10 लाख रुपए, तो कंपनी 10 लाख तक के रुपए अपने शेयर के थ्रू उठा सकती है मार्केट से। बट अगर कंपनी को उठाने 20 करोड़ के 30 करोड़, तो उस केस में उसे अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में वो अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाएगा और उसके बाद शेयर इशू कर पाएगा मार्केट में। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पे, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सेकंड, अगर हमें मेल करना चाहते हैं srilankanconsultancy@gmail.com में मेल कर सकते हो। सेकंड, अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, वेबसाइट पे विजिट करो, वहाँ से फॉर्म भरो, आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।